गुड इवनिंग टू ऑल। तो चलिए आज देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा था। और वीकली एज वीकली सॉरी मंथली एक्सपायरी थी, वीकली भी थी और मंथली भी एक्सपायरी थी। तो क्या तेजस्वी कैलकुलेटर और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में कहाँ पर ट्रेड बना था और कहाँ से हमको ट्रेड को एग्जिट करना था, किस तरीके से देखेंगे हम। चलिए, तो ऑलरेडी मैंने हिस्टोरिकल डाटा लगा रखा है। आपने अगर नहीं लगा रखा हो, आप नहीं जानते हो, तो वीडियो देख लेना किस तरीके से लगाते हैं, आप भी सीख जाओगे लगाना। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक कैलकुलेटर का मतलब कैलकुलेटर पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो रजिस्ट्रेशन करके अपना यूज करना स्टार्ट करिएगा। क्योंकि तेजस से बेटर वैल्यू आपको कहीं नहीं मिलने वाली। चाहे आप दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर देख लेना, इससे बेटर वैल्यू आपको कोई नहीं दे सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 9:15 पर। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 9:15 का टाइम हो रहा है। और मार्केट कब से स्टार्ट होता है हमारा? 9:15 से हमारा मार्केट स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 9:15 पर मार्केट कैसा था? सपोर्ट हमारा बॉटम की तरफ वीक था और रेजिस्टेंस हमारा टॉप की तरफ वीक था, यानी कि कंफ्यूजन था। ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन वैसे भी हम तो 9:15 से पहले कभी ट्रेड लेते ही नहीं है, 9:20 से पहले कभी ट्रेड लेते ही नहीं है। तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। तो हमने थोड़ा सा चार्ट को निकाल सॉरी ऑप्शन चेन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। 9:16 करेंगे, 17, 18, 19 और 20। अब 20 पे जाके मैं चेक करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? 20 पे जाके मुझे एक चीज हो रही है 20 पे जाके कि सपोर्ट था मेरा, वो मेरा शिफ्ट हो गया है। कंप्लीटली शिफ्टेड हो चुका है। ठीक है। सपोर्ट मेरा शिफ्ट हो गया है। रेजिस्टेंस मेरा यूं की तो ही बना हुआ है। 9:18 पे, सॉरी 18 मिनट हुए हैं अभी। ठीक है ना, 18 मिनट पे शिफ्ट हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है। 19 और ये 20। ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज है वो भी डिक्रीज हुई है। जो आपको यहाँ पर ये परसेंटेज दिख रहा है रेजिस्टेंस का, यानी कि कहाँ से 24,700 से 24,800 पर जो रेजिस्टेंस जाने की कोशिश कर रहा था, उसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? जब परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, पहली चीज तो इधर का प्रेशर इधर जा रहा है उल्टा। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ का प्रेशर यहाँ गया ही है ऑलरेडी। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ? ठीक है। तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कौन सी वैल्यू है जिससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ? जब भी मार्केट 700 के रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, यानी कि 24,700 के रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 24,729। 729 के आसपास पहुंचेगा तो मैं वहां से एक बियरिश ट्रेड करने के लिए इलिजिबल होऊंगा। तो मैं चार्ट पे चलता हूँ कि ठीक है, मैं एक चार्ट पे एक लाइन डाल देता हूँ इसी रेंज में, जहाँ से मार्केट में मुझे एक बियर स्ट्रेड मिलेगी। और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने डाल दी। कहाँ पर? ये देखो, वैल्यू कितनी गजब की, यानी कि वैल्यू फिक्स 729। 729 आ रही है वैल्यू, यहाँ पर कितनी आ रही है? 729। इसीलिए बोलता हूँ कि तेजस्वी की वैल्यू है ना, सबसे परफेक्ट वैल्यू रहती है। 9:10, 15 मिनट, 20 मिनट पे ये सारी वैल्यू दे देता है कि किस वैल्यू से मार्केट को रिवर्स होना है। आपको आजकल लोग बना रहे हैं एआई बीआई के चक्कर में बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो लाइनें, जबकि उनकी एआई बीआई वालों की लाइनें शिफ्ट होती रहती हैं। तो वो लाइन वो वहां से ही कह देती है, एआई लाइन, जहां से मार्केट रिवर्स होता है। यानी कि वो पूरा मार्केट का 1-1.5%, जब तो निफ्टी चलता ही नहीं 1-1.5%, बहुत कम रेयर ऑफ द केस में चलता है, वो पूरा 1-1.5% में लाइन खींच खींच के आपको बेवकूफ़ बना देंगे कि ये लाइनें आई थी, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। लेकिन हमने इतना एकदम सिंपल बना रखा है, ना कोई लाइनें खींचना ना कुछ कसना। आप वैल्यू पे जो है 9:20 की जो वैल्यू है वहां पर लाइन डाल दो, वही आपके लिए लाइनें फिक्स होंगी। यानी उन्हीं लाइनों से मार्केट हमेशा अप साइड या डाउन साइड के लिए जाना होगा, जो डाउन साइड। अभी ट्रेड कौन सी साइड लेना है हमको? डाउन साइड की ट्रेड लेना है। अब हमने, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पहुंचेगा तो हम वहां से ट्रेड ले लेंगे। अब हम एक चीज और नोटिस करना है हमको, वहां पर 9:20 में हम ट्रेड लेते हैं। क्या हमको ऑप्शन चेन के हिसाब से तो ठीक है, कंफर्म कर दिया कि ऑप्शन चेन कह रहा है बियरिश ट्रेड लेना है आपको, बुलिश ट्रेड नहीं लेना है आपको। लेकिन अब हम ये भी तो देखेंगे ना कि क्या हमको चार्ट भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं सीधे। और चार्ट पे चल के हम लोग देखते हैं, चार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि ठीक है, चार्ट को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। चार्ट को ऑब्जर्व करने से पहले हमको इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि हम चार्ट पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं कि कहाँ से हमारा सपोर्ट रहने वाला, कहाँ से हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है। लेकिन ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज और देखूंगा कि मैं अगर इस ट्रेड को लेता हूँ मार्केट तो कहाँ तक जा सकता है। मैं हमेशा कहाँ तक लूंगा? मैं हमेशा ट्रेड कहाँ तक लूंगा? मैं यहाँ से और यहाँ तक ट्रेड करूंगा, यानी कि इस वैल्यू तक, 24,700 के एंड ऑफ डाइवर्जन तक। 24,700 का एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 687 की वैल्यू आ रही है। 687 पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। 687 पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करके, सॉरी क्या हो गया इसको, 687 पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। यानी कि जब भी मार्केट यहाँ आएगा 687 के आसपास,
तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूँगा 87, ये वाली लाइन कहीं, यानी कि ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा आज के लिए। कि ये मेरा सपोर्ट रहा, ये मेरा रेजिस्टेंस रहा ऊपर का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए मेरे पास एक ट्रेड था, छोटा सा ट्रेड मैं इजीली कर सकता था। अब इसके बाद में इससे ज़्यादा नीचे मैं ट्रेड को रखूं या ना रखूं, ये मैं किससे पूछूंगा? प्राइस एक्शन से पूछूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन कह सकता है कि यहाँ रखिए, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन भी तो बताना चाहिए ना कि मुझे रखना है या नहीं रखना है, या ऐसा कौन सा केस बन रहा है वहाँ पर। तो मैं 30 मिनट के चार्ट पर चलूंगा, या मैं, हाँ 30 मिनट का चार्ट मेरे लिए सफिशियंट है, ठीक है ना। तो मैं एक 30 मिनट के चार्ट पे चल के देखूंगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, जो लोग प्राइस एक्शन का यूज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी आज। देखिए एक ड्रॉप आया है, रुक जाइएगा, एक ड्रॉप आया है ये वाला, बहुत बढ़िया ड्रॉप है, ठीक है। एक दो तीन चार बेस कैंडल बनी हुई हैं ये चारों, और रैली आई हुई है। यानी मैं क्या कहता हूँ, हमेशा क्या कहता हूँ, ड्रॉप, बेस और रैली, ये मेरे लिए सबसे परफेक्ट सेटअप रहता है। क्यों रहता है परफेक्ट सेटअप यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर वो वायर होते हैं, वो क्वालिटी के वायर, इस क्वालिटी के वायर होते हैं कि वो अपनी अच्छी पोजीशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या हुई थी, सेम चीज़ यहाँ पर वही हुई थी कि मार्केट रुका, एक दो कैंडल बनी, और मार्केट सीधा बूम यहाँ से। अब बहुत सारे लोग जो ऑप्शन चेन के भरोसे बैठे होंगे ना, वो बहुत धोखा खाए होंगे यहाँ पर। उनके साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ होगा, क्यों हुआ होगा? क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि उनको पढ़ाया ही ये जाता है सिर्फ कि आप ना कहाँ तक मार्केट जाएगा, एक डाइवर्जन नीचे तक चला जाएगा, दो डाइवर्जन नीचे तक चला जाएगा। लेकिन ये ऐसा कभी होता नहीं है ना। अगर हाँ, ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उस केस में हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता ये चीज़ें। और अब ये बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है आपको। तो प्राइस एक्शन को आपको लाना पड़ेगा आपकी लाइफ में, चार्ट रीडिंग को आपको लाना पड़ेगा। तब तक आप चार्ट चार्ट रीडिंग में प्राइस एक्शन नहीं लाओगे तब तक नहीं हो सकता कुछ। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्या हमको पता लग गया कि ठीक है ये हमारे पास जोन है ना। और आज का ये हाई था, ये लो था, लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। जो लोग थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, अगर वैसे सोचते हो ना कि हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ट्रेड कहाँ से बनता? जैसे ही आज का हाई ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया मार्केट ने और सीधा दाम, लेकिन कहाँ तक जा सकता था? सबसे पहले पूछेंगे हम किससे? ऑप्शन चेन से, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर कोई चेंजेज आए हैं या नहीं आया मार्केट में, ठीक है। तो ऑप्शन चेन से पूछने के लिए हमको ऑप्शन चेन को निकालना पड़ेगा। अभी मैं 5 मिनट से निकालूंगा ऑप्शन चेन को, ठीक है। याद रखना है वैल्यू में, ठीक है ना। 5 मिनट, चलिए 9:25 का डाटा, 9:25 पर मेरे पास डाटा कैसा था? कुछ इस तरीके से, यानी कि रजिस्टेंस मेरा एकदम स्ट्रांग हो चुका था, और सपोर्ट मेरा फिर से बॉटम की तरफ जो शिफ्ट हुआ था वो अनशिफ्ट हो गया था। जो शिफ्टिंग हो चुकी थी वो भी अनशिफ्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर कहाँ दिखेगा आपको? ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब मार्केट जो नेगेटिव प्रेशर था, अब मार्केट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट में, क्योंकि ये परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और हम इसको देखेंगे कि रियल में डिक्रीज हुआ। 9:26 पर डाटा कैसा था? इस तरीके का था कुछ। 9:27 का डाटा कैसा था? कुछ इस तरीके का था। 9:28 पर डाटा किस तरीके का था? कुछ ऐसा था। 29 में ऐसे ऐसे देखोगे आप, तो ये धीरे 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 आपको ये नंबर्स धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आप 10 मिनट से निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा डाटा को। 9:40 पे कैसा डाटा था? कुछ इस तरीके का था। देखिए आप जब देखोगे ना इसको, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम चार्ट से देखते हैं, क्योंकि हमको पता है ऑप्शन चेन तो आपको सबको आता है। हम अब चार्ट से देखते हैं कि चार्ट पे हमें रजिस्टेंस कहाँ नजर आ रहा है। तो पहला रजिस्टेंस तो मुझे इस एरिया में नजर आएगा, इस एरिया के अंदर नजर आएगा पहला रेजिस्टेंस तो मुझे। क्यों आएगा? उसका रीजन क्या है? इस एरिया में क्यों आएगा रेजिस्टेंस नजर मुझे? क्योंकि देखिएगा मार्केट में क्या किया, एक बार गया, गिरा, दो बार गया, गिरा, तीसरी बार में भी यहाँ के बाद में सीधा यहाँ तक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो मेरे लिए ये एक रजिस्टेंस एरिया था मार्केट में। अब ये रजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट क्यों हुआ? वो यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पर देखिए एम पैटर्न भी बना हुआ है ये, यानी कि इस पैटर्न को परफेक्ट तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता था। क्यों कर सकता था इस परफेक्ट तरीके से ट्रेड? देखिएगा पैटर्न एम बना, एम बनने के बाद में ये रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद अंदर तो चार्ट आपको एकदम, चार्ट रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऑप्शन चेन का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें हैं तो आप एक बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, ठीक है। और अगर आप वीडियो को अच्छा प्यार देते हो, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हो,
तो फिर मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लाइव आके भी कुछ अच्छी ट्रेडें आपके लिए करवाऊँ। यानी कि लाइव ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर वेयर करना होगा, और मुझे देखना होगा कि ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं एंड।